तो इस बहुत बड़ी भयावह स्थिति थी। मैं कुछ किसानों से ऐसे मिला जिनके हाथ तोड़ दिया गया दोस्तों। उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं था, वो मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव था, प्रधानी का चुनाव था उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश की घटना है जहां पे अब माननीय हाईकोर्ट भी तल्ख टिप्पणी कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सब कुछ राम भरोसे है, चिकित्सा के नाम पे राम भरोसे है। मैं उस उत्तर प्रदेश की बात आपको बता रहा हूं, हाथरस जिले के सपाऊ थाने के थरोरा गांव की बात कर रहा हूं, जहां 35 किसानों पे बहुत ही बड़े बड़े मुकदमे दर्ज किए गए, बड़े बड़े मुकदमे, जहां से उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोग इतने डरे हुए कि लोग अपने गांव छोड़ के भागे हुए हैं। हम जब गांव गए थे तो गांव में सन्नाटा था, और हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जो अपने बच्चों के लिए रो रहे थे। वो वीडियो हमने कल शाम को डाला है फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो एक बूढ़ी मां के आंसू आपको दिखेंगे कि जिसका एक बेटा हो और वो किस तरह से दर दर ठोकरे खा रहा हो। मकान उनका बना नहीं है, छप्पर टूटे हुए हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति हमें ऐसा मिला जिसको फट्टों से पीटा गया, हाथ फ्रैक्चर आ गया, जबकि मुकदमे में उसका नाम ही नहीं है, एफआईआर में उस व्यक्ति का नाम भी नहीं है। तो ये कैसा राम राज्य है जहां किसानों को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। लोगों में इतना डर है कि लोग अपने घर से बाहर हैं, गायब है। 35 किसान परिवार दोस्तों, 35 किसान परिवार हाथरस जिले के सपाऊ थाने के थरोरा गांव के। और ये हाथरस बहुत विख्यात है, आपने देखा होगा मनीषा वाल्मीकि कांड भी आपने देखा होगा। हाथरस, आपने हाथरस को हमेशा देखा होगा कोई ना कोई चर्चे में, लेकिन जब भी कानून की बात आती है तब आप देखेंगे हाथरस की व्यवस्था बहुत चरमरा गई है। ग्रामीणों से जब हमने बात की तो बताया गया कि जो वहां के एसपी हैं विनीत जायसवाल, उन्होंने बोला था कि आप किसानों के ऊपर कोई मुकदमे दर्ज नहीं होगा आपस में, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी। घटना यह थी कि जिला पंचायत और प्रधानी का जब चुनाव हो रहा था, उस दौरान पोलिंग बूथ पे कुछ लोग जो ड्यूटी पे थे, जो वहां प्रधान पद में थे, उनके कुछ लोगों को पुलिस ने उठाया, थाने ले गए और बाद में उनको पीटा गया। तो एक अफवाह फैली कि वो लड़के मर गए। ये एक अफवाह थी, सुनिएगा भाइयों, ये अफवाह थी कि वो मर गया। उसके बाद ग्रामीणों ने थाने पे भी धावा बोला, जो हमें सुनने में आया। लेकिन बाद में जब सलाह मशवरा हुई सब, तो पुलिस वालों का कहना था कि ग्रामीणों के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और आपसी सामंजस्य से सुलझाया जाएगा। ये ग्रामीणों की बात है जो आप वीडियो में देख सकते हैं, जो वीडियो हमने कल डाला है हाथरस जिले के सपाऊ थाने के थरोरा गांव का। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस के लोगों ने मुकदमा दर्ज किया और 35 किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है दोस्तों, और गंभीर धाराओं में 307 है, 506, बहुत सारी धाराएं हैं। वो सारी लिस्ट हमने लोगों के लिए डाला है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर कोई इंक्वायरी हो तो इस बात पे भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि जिस किसान के लड़के को अकारण पीटा गया, जिसपे एफआईआर में नाम भी नहीं है, उसके हाथ में फ्रैक्चर है, मेडिकल कराया गया, तो फिर उसके लिए कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ। जिन पुलिसकर्मियों ने उनको मारा पीटा, उनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं दर्ज हुए। आखिर प्रशासन इस बात के लिए क्यों चुप है। डीएम साहब जो हैं, उन्होंने खुद वहां पे आए थे, सीओ साहब आए थे, एसपी साहब आए थे। उस लड़के का क्या, जिसका हाथ तोड़ा गया, जिसका मुकदमे में नाम भी नहीं है, तो उन पुलिस वालों पे क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। क्या कानून केवल कुछ ही लोगों के लिए है? क्या कानून निर्दोषों के लिए नहीं है? इज द लॉ नॉट मेंट फॉर द इनोसेंट पीपल? अब उस गांव के जो किसान है, हाथरस जिले के सपाऊ थाने के थरोरा गांव के जो किसान हैं, उनके परिवार के लोग घर छोड़ के भाग चुके हैं। अब ये शिवाशीष नाथ लिखते हैं हमें, आप शिवाशीष नाथ जी, आप गए हैं थरोरा, आप हाथरस आए हैं कभी? जरा दोस्तों इनको जवाब दीजिएगा। ये देखिए किस तरह से लिखते हैं। आप एक बात सोचिएगा दोस्तों, यहां किसानों की बात हो रही है जिनको मारा गया, पीटा गया, शारीरिक यातनाएं दी गई, और एक वीडियो ऐसा भी है जहां अधमरे स्थिति में सड़क पे पड़ा हुआ है किसान। देखिए चुनाव हर जगह होता है, हर राज्य में होता है। चुनाव में कई जगह गलतियां भी होती है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन राइट्स का इस तरह जो हनन हो रहा है ना, मानव अधिकारों का जिस तरह से हनन हो रहा है, लोगों को घर से उठाया जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। अब यहां राहुल गांधी या कांग्रेस की क्या बात आ जाती है भाइयों? ये कुछ जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हमें लिखते हैं, यहां राहुल गांधी की और कांग्रेस की क्या बात आती है? बात मैं हाथरस की कर रहा हूं, सपाऊ थाने के थरोरा गांव के कर रहा हूं, 35 परिवार की बात कर रहा हूं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। यहां पे कांग्रेस बीजेपी का क्या मसला है? यहां पे किसानों के हक की बात है। लेकिन ये वीडियो में मैं राकेश टिकैत जी से एक बात बताऊंगा।
राकेश टिकैत जी, आप भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, आप प्रवक्ता भी हैं, आपके भाई भी हैं, नरेश टिकैत जी भी हैं, और आप लोग आज तक एक बार भी सपाऊ थाने जा नहीं पाए। आपके संगठन के लोग वहां नहीं जा रहे हैं। केवल देवेंद्र सिंह यादव जो है, जिनके ऊपर खुद पुलिस इतनी निगरानी रख रही है, उन्होंने मुझे वहां बुलाया। एक अकेले देवेंद्र सिंह यादव इतनी मेहनत कर रहे हैं वहां पे। भाई राकेश टिकैत जी, आप गाजीपुर में जाके बैठ रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर हरियाणा जा रहे हैं। 35 किसान परिवारों के ऊपर 1 महीने पहले मुकदमा दर्ज हुआ है। आपका भारतीय किसान यूनियन क्या कर रहा है राकेश टिकैत जी? और ये भानु प्रताप सिंह, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जिनका आजकल बड़ा ट्विटर चल रहा है, वो चल रहा है, ठाकुर साहब ये तो आपके क्षेत्र की है। योगेश जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप युवा हैं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह के भाई लड़के हैं आप इस मामले में गूंगे बन के बैठे हैं। योगेश जी, आपका गूंगापन क्या साबित करता है? जब मीडिया में आते तब आप लोग सब आ जाते हैं कि आप लोग यूनियन के सदस्य हैं। इतना बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने चला रखा है, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु। अब ये हाथरस के जो किसान है, जिन पे इतना अत्याचार हो रहा है, इन पे इतना मुकदमा दर्ज हुआ है, तब आप लोग कहां पे हैं? काहे कि आप लोग किसान नेता हैं भाई? खाली मीडिया में आने के लिए किसान नेता है, टीवी में बाइट्स देने के लिए किसान नेता है, 50 टीवी चैनलों को अपने सामने बैठाने के लिए आप लोग नेता है। गुरनाम सिंह चढ़ुनी, भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी, भाई कहां हैं आप क्यों नजर नहीं आ रहे? आपको यह बात समझना होगा कि किसान यूनियन के नेता तो आप लोग बन गए, है ना, लेकिन उसके बावजूद आप उन लोगों के लिए उठ के नहीं आते। हम जा रहे हैं वहां पे, और हम जाते रहेंगे, और हम ये थरोरा वाला मुद्दा निपटाएंगे। और इसमें जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ ऐसे नहीं छोड़ेंगे। देखिए, कोरोना काल में कल भी गए थे हम लोग, लाइव नहीं हो पाए, प्रशासन के कई गाड़ियां आगे पीछे चक्कर काट रही थी। आप जानते हैं पप्पू यादव को जेल में डाला गया है। रूडी प्रताप जी एम्बुलेंस को छुपाए, वो जुर्म नहीं है। पप्पू यादव जी एम्बुलेंस का खुलासा कर दे तो वो जुर्म हो जाता है, तब उनके ऊपर कोविड प्रोटोकॉल लग जाता है। आप सोचिएगा देश में न्याय प्रणाली कैसा है। बिहार में एक औरत, एक बच्चे की मम्मी जो है, वो एडमिट होती है कोविड अस्पताल में, और उसके बाद उनका बलात्कार होता है, फिर इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक औरत के साथ बलात्कार होता है कोविड पेशेंट के साथ, और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ये ऑन है पेपर्स में, आप देखिए, गूगल खोल के देखिए, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। तो कहां की घटना है ये? बिहार की घटना है। बिहार में किसका शासन है? नीतीश कुमार आज भाजपा का। मध्य प्रदेश में किसका शासन है? आप सभी जानते हैं। तो वहां पे सवाल नहीं उठाएंगे क्या? जिनकी हत्या हो गई, जिनका बलात्कार हो गया, उनके लिए आवाज उठाना गलत है क्या? क्या हम गलत हैं उनकी आवाज उठा के? अरे जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हमें 2-4 लिख रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती कि किसी की मृत्यु हो गई है, एक बच्ची से उसकी मां छीन ली गई है। बलात्कार के पहले बच्ची को उसके मां ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ, और उसे किसी से मिलने नहीं दिया गया, और उस औरत की मृत्यु हो जाती है। क्या उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिलेगा हमें? क्या उस औरत को इंसाफ मिलेगा? आखिर ऐसे क्यों हुआ? क्यों पप्पू यादव आज जेल में? क्यों मुकदमे दर्ज हो रहे हैं पप्पू यादव के खिलाफ? क्यों नहीं नीतीश सरकार के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है? राजीव प्रताप रूडी के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? बड़े बड़े मीडिया चैनलों के पास आके राजीव रूडी जी आके बोल रहे हैं मैंने घर में नहीं छुपाया। अरे एम्बुलेंस ढक के तो रखे गए थे ना, पूरी दुनिया ने देखा है। ये भी झूठ है क्या? हमारी आंख नहीं, हम अंधे हैं? खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं देता? इतने करोड़ भारतीयों को ये दिखाई नहीं दे रहा है? अलीगढ़, आप हाथरस के सपाऊ थाने के थरोरा गांव के 35 किसान परिवार आज अपने घर छोड़ के भागे हुए हैं। क्यों डर के भाग रहे हैं? एक लड़के का हाथ तोड़ दिया गया जिसके ऊपर एफआईआर भी नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसे मारा, जो कि पुलिस वाले थे? क्या पुलिस वालों के लिए पैमाना अलग है? देखिए, मैं पुलिस के विरुद्ध नहीं हूं। मैंने कई वीडियोस बनाए जहां मैंने पुलिस को समर्पण किया, सम्मान दिया है। लेकिन जिस तरह लोग गलत होते हैं, व्यक्ति गलत होते हैं, कोई पेशा गलत नहीं होता। लेकिन अब इसकी बात कौन उठाएगा? क्यों पप्पू यादव आज जेल में सड़ रहे हैं? उनके जैसे व्यक्ति को जेल में रहना उचित है क्या? आप बताइए। उन्होंने कितना बड़ा राज का पर्दाफाश किया कि लोग एम्बुलेंस के अभाव में सड़कों में मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नीतीश सरकार को इतनी शर्म नहीं आई। नीतीश बाबू का ये सुशासन था, बिहार में इतने लोग मर गए, एम्बुलेंस के अभाव में मर गए। मुझे एक बात बताइए, क्या यह गलत नहीं है? मध्य प्रदेश के भोपाल में एक औरत के अस्पताल में बलात्कार हो जाता है, क्या यह गलत नहीं है? बिहार के पटना में एक लेडी का बलात्कार हो जाता है जो कि कोविड पेशेंट है, हॉस्पिटल में, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, और हम चुप रहेंगे? हमें बुरा नहीं लगता क्या? ये लोग हमारा परिवार नहीं है क्या? देशवासी हमारा परिवार नहीं है? ये जितने लोग लाइव हैं, क्या ये हमारा परिवार नहीं है क्या? है? अरे एक ये व्यक्ति लिख रहा है हमें
कि आप कांग्रेस के बारे में बोलो, केजरीवाल के बारे में बोलो। अरे आपको समझ में नहीं आती क्या? 35 किसान परिवारों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो हाथरस के सपाऊ थाने में थरोरा गांव की है, तो मैं अभी कांग्रेस का नाम लूंगा? अरे मैंने ओपनली बोला कांग्रेस का कि इनका प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जो है वो लल्लू है, कोई काम का नहीं है। अरे जो किसान नहीं है वो किसान की बात कहां से करेगा? ऐसे लोगों को राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो है प्रदेश अध्यक्ष बना देती है। जब तो कांग्रेस का क्या है? अरे मेरी बात सुनिए, मुझे कांग्रेस से क्या लेना देना है? मुझे उस सरकार से लेना देना है जिसके राज में अंधेर करती है, जहां गलती हो रही है, और उन गलतियों को कौन उठाएगा? दोस्तों एक बात समझने की बात है, अलीगढ़ के हाथरस थाने के, अलीगढ़ नहीं बोलूंगा, हाथरस थाने के सपाऊ थाने के, हाथरस जिले के सपाऊ थाने के थरोरा गांव के जो किसान है, देवेंद्र सिंह यादव उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनके साथ कल था, वो वीडियो आपने देखा होगा, उस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। उसमें देखिए किस तरह से एक बूढ़ी औरत रोती है जिनके घर में ना छत नहीं है, बाथरूम नहीं है, इतने गरीब अवस्था में उनके बच्चों पे इतनी गंभीर मुकदमे, जमीनें बिक जाएगी, जमीनों की कीमत नहीं है, कहां से इतने अदालत के चक्कर काटेंगे? अरे अगर कोई मुकदमा होना तो जायज तो होना चाहिए, जस्टिफाइड तो होना चाहिए। जिस व्यक्ति को पीटा गया, कुत्ते की तरह घसीटा गया, जिन पुलिस वालों ने मारा, उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। ये राम राज्य है क्या? अरे अब तो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी प्रयागराज में टिप्पणी कर दी कि सब कुछ राम भरोसे, यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज चिकित्सा के नाम पे सब राम भरोसे। अब सरकार को दिख नहीं रहा है ये राम राज्य है? कितनी डेथ हुई आपको मालूम है? क्या कोई हमें असली डेथ का आंकड़े देगा? क्या बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है? किससे आंकड़े मांगूंगा मैं? राहुल गांधी से आंकड़े मांगूंगा? बीजेपी आईटी सेल के चमचों, किससे मांगूंगा मैं डेटा? और क्यों ना डेटा मांगू? क्यों? मेरा अधिकार नहीं है जानना? आपका अधिकार नहीं है, हर भारतीय का अधिकार है, हर भारतीय का। जैसे इनकी कोई कमी की बात करो ना, इनके चुनने लग जाते हैं आईटी सेलों को। समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है? अरे किसानों के परिवार हमें बुला रहे हैं, उनके परिवारों को कष्ट है भाई, मुकदमे दर्ज है। समझ में नहीं आ रही बात। जहां देखो बंगाल में राज्यपाल जी वीडियो बना रहे हैं, लगता है जैसे बीजेपी के एक आईटी सेल के हो गए वो। समझ में नहीं आ रही, हर रोज एक नया वीडियो राज्यपाल का, हर रोज एक नया आइडिया। अरे भाई साहब इतना गलत है तो उठा के जेल में डालो ना, कौन मना कर रहा है? लगा दो सीबीआई। पब्लिक को इतने वीडियोस क्यों दिखा रहे हो? एक्शन करो ना। हमने मना किया है क्या? अरे जो गलत कर रहा है उठा के जेल में डालो, चाहे भाजपा को, चाहे कांग्रेस का, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, लेकिन केवल वीडियो बना के गलत फहमियां मत पाल दीजिए। आप देखिए बंगाल के राज्यपाल को यूपी के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है, किसानों की अवस्था के ऊपर उन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा है। राज्यपाल साहब को केवल टीएमसी टीएमसी और टीएमसी दिख रही है। मैंने अपने आंखों में आज तक ऐसा नहीं देखा। कमाल है राज्यपाल साहब, आपने आज तक कुछ देखा ही नहीं। आपकी आंखें तब बंद थी जब भाजपा वाले टीएमसी के सारे नेताओं को खरीद रहे थे। आपकी आंखें तब बंद थी जब सीबीआई में फिराद हकीम को जेल में डाला गया, लेकिन मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी आजाद घूम रहे हैं। धनखड़ जी जो कि बंगाल के राज्यपाल है, राज्यपाल महोदय, सम्मानित तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूं, तब आपके मुंह से दो स्वर नहीं निकलते हैं। आप वहां राज्यपाल थे, आप नहीं जानते थे कि शुभेंदु अधिकारी कौन से पार्टी के थे? लेकिन शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय नारद घोटाला में है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, तब आप चुप है, तब आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा है नहीं? लेकिन बाकी बंगाल में आग लगी हुई है। अरे धनखड़ साहब, बायस बिहेवियर तो मत कीजिए, सरकारी पद पे हैं आप तो भाजपा की भाषा बोलते हैं। और ये मैं नहीं, संपूर्ण भारतीय महसूस करते हैं। जो गलत है ना धनखड़ साहब, आप गवर्नर है, उठा के जेल में डालिए। जिसने जिसको मारा फांसी लड़ा दीजिए, हम मना नहीं करते, हम आपके साथ हैं, लेकिन केवल एक पार्टी की चर्चा मत कीजिए आप। हम लोग हर पार्टी की बात करते हैं। राजस्थान में जब पुलिस वाले के साथ मारपीट हुई ना, तो हमने तुरंत गहलोत सरकार को ललकारा। अलवर में आपकी जानकारी के लिए एक पिता और पुत्र ने पुलिस वाले से बदतमीजी की, और वहां कांग्रेस का शासन है। और मैं आज भी बोलता हूं कि यह राजस्थान सरकार का टोटल फेलियर है। ऐसे लोगों को उठा के जेल में डालिए, अच्छे से सजा दीजिए जो पुलिस वालों से बदतमीजी करता हो। लेकिन उन पुलिस वालों का क्या, हाथरस जिले के सपाऊ थाने में थरोरा गांव का, जहां एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं है, उसका हाथ में प्लस्तर चढ़ चुका है, फट्टों से पीटा गया। वो वीडियो देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा, वो भुक्तभोगी विक्टिम खुद कह रहा है, और गवाह है उसके जो उसे पीटा गया है। थोड़ा सोचना होगा आप लोगों को, कहां जा रहा है देश की दिशा, कहां जा रही है। जहां देखो लोगों को पीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कितना होना है, कितना होना है? अब राम राज्य की बात छोड़िए साहब, हर जगह राम नाम सत्य हो रहा है। यूपी में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। गरीब किसान वैसी विभीषिका से परेशान है, जो किसान के पास कुछ है नहीं है, उन किसानों पे इतने मुकदमे, 35 मुकदमे। अरे एक बात बताए, अगर हम बीजेपी के हाँ में हाँ ना मिलाएं तो हम देश विरोधी हो जाएंगे।
हम गद्दार हो जाएंगे हैं? और आपके कहने से हम गद्दार होंगे? आप हमें बताएंगे कौन गद्दार है, कौन अच्छा है? आंखें अंधे हैं क्या, बहरे गूंगे हैं आप लोग? नजर नहीं आता बिहार में क्या हो रहा है? इतने सारे एम्बुलेंस ढक के रखे गए, आप लोगों को शर्म नहीं आती? तब राज्यपाल जी का मुंह चुप रहता है, तब माननीय प्रधानमंत्री गूंगे बन जाते हैं, तब माननीय मुख्यमंत्री की एक आवाज नहीं निकलती है। इतने सारे एम्बुलेंस को ढक के रखते हो, लोग सड़कों में मरते हैं। धिक्कार है तुम्हारे प्रशासनिक काबिलियत पे। और फिर तुम कहते हो कि तुम हमारे को डेवलप करोगे यार, आप 5 मिलियन और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी दिखाओगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाओगे। हद है, हद। एक आदमी की महत्वाकांक्षा के लिए पूरा देश पीस रहा है, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। मैं एक बात आज आप लोगों को बोलूंगा, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। जनमानस के दिल में कहा, लेकिन मैं जब लोगों से मिल रहा हूं ना, और जब मैं गया था कल थरोरा, वो वीडियो, अगर ये जो आईटी सेल वाले मुझे गलत लेकर, अगर शर्म हो ना, कल वाली वीडियो शाम का देख लो एक बार। उस गरीब किसान की मां की आंख के आंसू देख लो, जिसका बेटा 9 दिन से उठाया गया रहा, उसके घर में रोटियां नहीं बन रही है। अरे किसी का बनने के लिए ना किसी को समझना जरूरी है। देश के बनने के लिए देश का सोना समझना जरूरी है, देश की भावना। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बना है बेवकूफों, अंधभक्तों। एक जाति का देश नहीं है, ये भारत है, भारत। और इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई मौका तुम लोगों को नहीं मिलेगा, यह भी बता दो। और अगर टीएमसी में कोई गलत हो रहा है ना, तो फांसी में चढ़ा दो उनको, साबित करो, चढ़ाओ, हमें क्या करना है भाई? टीएमसी के लिए कोई डिस्काउंट है क्या? मैं तो चौड़े में बोल रहा हूं। फर्क पड़ता है खाली जब देखो नेगेटिव या आईटी सेल के लोग 2-4 आ जाते हैं बीच में घुसने के लिए। अरे किसानों की बात करो यार, बिहार में उस औरत की बात करो जिसका बलात्कार हो गया, जिसकी बेटी आज रो रही है, और बलात्कार के बाद मृत्यु हो जाती है अस्पताल के अंदर। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? है बातें करते हो इसलिए, एक बार आके ग्राउंड लेवल पे काम करके देखो ना। अरे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जैसे हम जाते हैं ना, कल हम थरोरा में थे, हाथरस जिले के सपाऊ थाने में, अरे रुक नहीं पा रहे थे, समझ गए? वहां हम रुक नहीं पा रहे थे, ये प्रॉब्लम थी। यूपी में इतने सारे टीचर्स कोरोना की ड्यूटी में लगा दिए गए, और 500 से ज्यादा टीचर्स की मृत्यु हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या वो हेल्थ वर्कर्स थे? टीचर का काम स्कूल में पढ़ाना था, किस नियम के अंतर्गत उनको इस तरीके से किया गया? अरे आपको हेल्थ वर्कर्स पढ़ाना था, वैकेंसी निकालनी थी, इतना लाख करोड़ का बजट है, कहां गया आपका बजट? क्या किया आपने? एक काम नहीं किया। ये दीपक पराशर मिलते मुझे लिखते कि तेरा मुंह बंद हो जाएगा। दीपक पराशर जी, आपके माता पिता ने आपको संस्कार नहीं दिए क्या? आपके घर में कोई किसान नहीं है क्या? आपको शर्म नहीं आती दीपक पराशर जी? ये दोस्तों, दीपक पराशर जी को जरा जवाब दीजिएगा। ये आए हमारे बीच में, इनको ये नहीं पता कि थरोरा गांव में सपाऊ थाने हाथरस जिले का उन किसानों के साथ क्या हो रहा है। एक काम करो दीपक पराशर जी, मेरे साथ चलिए थरोरा गांव, कसम से शर्मिंदा हो जाएंगे आप। आईना से फिर आप मेरे पेज पे ऐसे लिखना बंद कर देंगे। अरे सवाल पार्टियों का नहीं है मेरे भाई दीपक पराशर जी, सवाल हमारे देश के बेसिक लोगों का है, जिनकी नौकरियां छिन गई। बीएसएनएल, ओएनजीसी, रेलवेज, उनके परिवार में जाके देखिए, अभी इस उम्र में कहां उनको नौकरी मिलेगी। एलआईसी के लोगों को देखिए, आज उनकी बातें नहीं आ रही है मीडिया तक। कोई भी प्रतिरोध और विरोध मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा है, समझे? केवल वो विरोध दिखाया जा रहा है जैसे कि किसान आंदोलन, और वहां यह साबित करा जा रहा है कि किसान तो है ही नहीं है। अरे अगर ये किसान नहीं है तो क्या है? जिनके हाथों में गांठ पड़ी हुई है, ये क्या पार्ले जी का बिस्किट खा के हाथों में गांठ डाल रहा है? आंखें खोलिए यार। पूरी बजट चौपट हो गया, लोग सड़कों पे हैं, खाने का सामान नहीं है, और हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं, फिर भी आप लोग की अंधभक्ति नहीं खत्म हो रही है। हद हो गई यार। अपने देश के बारे में सोचिए, क्या है कि नेता के बारे में सोच रहे हैं? मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना केजरीवाल, ना राहुल, ना मोदी जी। अरे देश हित की बात कीजिए ना यार, अपने लोगों की बात कीजिए। हमारे भी काफी लोग गुजर गए कोरोना काल में, आपकी जानकारी के लिए। मेरे बहुत सारे दोस्त गुजर गए, मेरे दोस्त का बेटा गुजर गया। क्या बताऊं आपको, तकलीफ नहीं होती? अरे मैं तो जाता हूं अपनी टीम के साथ, आप लोगों के साथ। ये जो लोग नेगेटिव लिखते हैं, जाके देखो तो सही। देखो ना अलीगढ़ के सपाऊ थाने के थरोरा गांव में क्या अकेला देवेंद्र सिंह कैसा लड़ रहा है। बड़ी बात नहीं जो कल देवेंद्र सिंह के भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। रहते हैं इंदिरापुरम में, रोज जाके थरोरा में बैठे रहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। अरे यार कोई बात है, पॉलिटिकल बात होगी तो किसानों पे मुकदमे दर्ज करते रहोगे, उनके बच्चों को पीटते रहोगे, अकारण उनका हाथ तोड़ दोगे और मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा मेडिकल होने के बाद। यह कानून का हालत है। दोस्तों पुनः उस वीडियो को एक बार देखिए, कल शाम के 8 बजे का वीडियो है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, और उस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि उसमें उन लोगों की जुबानी है जिनके साथ गलत हो रहा है, और कोई इंप्रैक्टिकल या काल्पनिक घटनाएं नहीं है। असल में घटने इस वक्त की घटी हुई घटना है। आइए इस मुहिम में, रेबल फाउंडेशन में आइए दोस्तों,
मिलके इसको कुछ एकजुट को ठीक कर रहे हैं। हम आपके सारे बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ। और आप लोग अगर साथ है तो क्या डरने की बात है। आइए साथ में, आइए इस बदनुमा दाग को देश से हटाते हैं। एक आदमी की गलत महत्वाकांक्षा से पूरा देश पिस गया। कभी थाली पिटवा दी, कभी दिए जलवा दिए। तब ऑक्सीजन प्लांट्स लगा दिए होते, सेकंड वेव की तैयारी कर लिए होते, तो आज देशों में लाशों की अनगिनती नहीं होती। कहां कोई प्लानिंग था? नो प्लानिंग, नो विजन, नो मिशन। केवल एक मिशन, अपना कमल। जो बीजेपी के साथ है वो वही अपना है, नहीं तो बाकी सब गैर हैं। और क्या है भाई, इतना तिरस्कार तो भारत का कभी नहीं हुआ जो इस राज्य में हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।